ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ने वालों, जरा सुनो गौर से। हाजी साहब बीमार हुए, अस्पताल में लेकर गए लोग। अस्पताल में डॉक्टर ने देखा, एडमिट कर लिया। दिल की धड़कनें बराबर नहीं चल रही हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो क्या किया डॉक्टर ने? एक मशीन होती है वेंटिलेटर, जानते हो ना, वेंटिलेटर मशीन, उस पर रख दिया। उसका काम क्या है? ऑक्सीजन देना, सांसों को बराबर चलाते रहना, दिल की धड़कनों को मेंटेन करना। डॉक्टर ने हाजी साहब को वेंटिलेटर मशीन पर रख दिया। सांस बराबर अब आने लगा, दिल की धड़कनें बराबर चलने लगी, दिल को सुकून मिला। दवाई भी दी जाने लगी। एक दिन गुजर गया उसी मशीन पर, दूसरा दिन गुजर गया उसी मशीन पर, लोगों तीसरा दिन भी उसी पे गुजर गया। अब तबीयत भी ठीक हो गई, आराम भी आ गया। जब तबीयत ठीक हुई, आराम हुआ, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, अब अपने घर चले जाओ, अब छुट्टी लेकर चले जाओ, तबीयत को आराम आ गया है। अब आते रहना, दवाई ले जाते रहना, अपने घर पे दवाई खाते रहना। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया तो बिल बना के दिया। डॉक्टर साहब ने बिल का पर्चा बना कर दिया। हाजी साहब के सामने बिल का पर्चा आया, 1 लाख का बिल बना के दिया। हाजी साहब ने बिल का पर्चा देखा, आंसू आंखों में आ गए। जैसे आंखों में आंसू आए तो डॉक्टर कहने लगा, हाजी साहब क्या हुआ? 1 लाख का बिल देखा तो रोने लगे। ए हाजी साहब, शायद आपकी हैसियत से ज्यादा हो गया, शायद ये बिल मैंने आपकी हैसियत से ज्यादा बना दिया। हाजी साहब के तेवर बदल गए, कहने लगे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। 1 लाख का बिल देखकर नहीं रोया, 2 लाख का होता तब भी हंस हंस के दे देता, 2 लाख का बिल होता तब भी दे देता। तो डॉक्टर ने कहा फिर क्यों रोए? कहने लगा तेरा बिल देख के नहीं रोया, मैं तो अल्लाह के फजल को याद करके रोया हूं। तेरा बिल देख के नहीं रोया, 2 लाख भी होता तो दे देता, तेरा बिल देख के नहीं रोया, अल्लाह की अताओं को याद करके रोया, अल्लाह के फजल को याद करके रोया। डॉक्टर ने कहा मतलब क्या है? कहने लगा 3 दिन तूने मेरा ख्याल रखा, 3 दिन तेरी मशीन ने मेरा ख्याल रखा, 3 दिन तेरी मशीन ने मुझे ऑक्सीजन दिया, 3 दिन तेरी मशीन ने मेरी दिल की धड़कनों को काबू में रखा है, 3 दिन तेरी मशीन ने ख्याल रखा, 3 दिन तूने मेरा ख्याल रखा, तो 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मगर मेरे रब का कितना बड़ा करम है, 60 साल की मेरी उम्र हो गई, हर दिन मेरा रब मुझे ऑक्सीजन भी देता है, हर दिन मेरा परवरदिगार मेरे दिल की धड़कनों को बराबर रखता है, हर दिन मेरा खुदा मुझे ऑक्सीजन भी देता है, हर रोज मेरा परवरदिगार मेरी सांसों को चलाता है। मगर मेरे खुदा ने आज तक मुझसे कभी कोई बिल नहीं लिया है। अल्लाह ने कभी कोई बिल बना के नहीं दिया। तो ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है कि सांस आती है, सांस जाती है, बराबर ये सांसों की डोरी चल रही है। बेशुमार एहसानात है रब के, बेशुमार उसकी अताएं, बेशुमार उसका करम। एक तरफ हम अपने आप पे नजर डालें, एक तरफ अल्लाह के फजलो करम को देखें। जब हमारी सुबह होती है तो हम सुबह में ही गुनाह स्टार्ट कर दिया करते हैं। आज हमारे नौजवान अपनी जिंदगी को देखें, बुजुर्ग अपनी जिंदगियों पे नजर डाले, हमारे घरों में क्या हालत है, हमारी माएं बहनें अपनी जिंदगियां देखें। उठते ही झूठ बोलने लगी,
उठते ही गीबत करने लगे, उठते ही इधर उधर की फजूल बातें करने लगे। आंख खुली गुनाह शुरू कर दिए। ऐ लोगों जरा आओ वो भी याद करो, उन उम्मतों का भी जिक्र कभी सुना करो कि उन्होंने नाफरमानियां की तो अल्लाह ताला ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए। नाफरमानियों की बुनियाद पर अल्लाह ने कितनों को बंदर बना दिया, कितनों को खिंजीर बना दिया। गुनाह करने की बुनियाद पर अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। एक उम्मत है, अल्लाह ने अजाब दिया, उनके चेहरे बिगाड़े, बंदर बना दिया। क्या नाफरमानी? एक नाफरमानी की। अल्लाह ताला ने फरमाया हफ्ते के रोज मछलियों का शिकार नहीं करना, हफ्ते के रोज मछलियां नहीं पकड़ना। अब इन्होंने देखा हफ्ते के रोज के लिए अल्लाह ने मना कर दिया, हफ्ते वाले दिन के लिए अल्लाह ने मना कर दिया। इधर अल्लाह ने मना किया, उधर अल्लाह ने मछलियों को भी हुक्म दिया। हफ्ते के दिन सबसे ज्यादा दरिया के किनारे पे जाना, दरिया के किनारे पे जाना, ये इम्तिहान भी था मेरे प्यारे। अब हफ्ते के दिन के लिए मना किया गया, उधर मछलियां किनारे पे आई। इन्होंने देखा आज क्या करें, मछलियां इतनी ज्यादा लेकिन आज पकड़ नहीं सकते, मछलियां इतनी ज्यादा लेकिन आज इनका शिकार नहीं कर सकते, अगर किया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। ऐ मेरे अजीजों जरा गौर करो। अब इन्होंने दिमाग लगाया क्या करे। इन्होंने कहा एक काम करो, हफ्ते के दिन पकड़ने का हुक्म नहीं है तो एक काम कर लो, नालियां बना लो अपने घरों तक, दरिया से नालियां बनाकर अपने घरों तक ले आओ, अपने घरों में छोटे छोटे हौज बना लो। जब हफ्ते के दिन मछलियां आएंगी तो नालियों के जरिए पानी के साथ हमारे घरों में आ जाएंगी, हमारे घरों के हौज में आ जाएंगी और फिर हम हफ्ते के दिन को छोड़ देंगे। हफ्ते के दिन मछलियां आएंगी, इतवार वाले दिन उनका शिकार करेंगे, इतवार वाले दिन मछलियों को पकड़ लेंगे। इससे क्या होगा कि हम हफ्ते के दिन शिकार भी नहीं करेंगे, अल्लाह भी नाराज नहीं होगा और मछलियां भी बहुत सारी मिल जाएंगी। जब इन्होंने ये तदबीर की अल्लाह को पसंद नहीं आई, अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, परवरदिगार का अजाब आया। इतनी सी नाफरमानी पे कैसा अजाब आया। अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों, आज जलसे के बाद में घर जाना, पहले आईना उठाना। ऐ मेरी माओ बहनों, घर जाके पहले चेहरा आईने में देखना, अपने चेहरे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना, कहना या अल्लाह इतनी नाफरमानियां करते हैं, उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने बंदर बना दिया। इधर हम इतनी नाफरमानियां करते हैं मगर फिर भी चेहरा सलामत है। या अल्लाह इतनी नाफरमानियां करने के बाद भी चेहरा आज भी सलामत है। ऐ लोगों, ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है, ये अल्लाह का फजल नहीं तो क्या है, ये अल्लाह की अता नहीं तो क्या है। एक बात और याद रखना, इतनी नाफरमानियों के बाद में अगर अजाब नहीं आता तो कमाल तुम्हारा मेरा नहीं है, कमाल तो मदीने वाले मुस्तफा का है। वरना अजाब तो कब का आ जाता, मगर अल्लाह ने वादा जो कर लिया महबूब से। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब, जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। तो सदका मुस्तफा का है जो बचे हुए हैं, वरना नाफरमानियां बहुत करते हैं। अब जरा सुने कुरान, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। मैंने खुतबे के बाद जो आयत पढ़ी ना, अल्लाह फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ने सबसे पहला जुमला इस सूरह मुबारक का फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम, जमाने की कसम। कौन से जमाने की कसम और क्यों जमाने की कसम? क्यों जमाना कहते किसको है? वक्त को कहते हैं।
कुरान की सूरह मुबारका में अल्लाह ने वक्त की अहमियत अपने बंदों के सामने रखी कि वक्त की अहमियत क्या होती है, वक्त क्या होता है। अल्लाह ने जमाने की कसम कुरान मजीद में याद की। वक्त की अहमियत जानते हो, ये वक्त का चरखा चल रहा है। कभी नदी के किसी पुल पर आप खड़े हुए होंगे, पुल पे खड़े होकर जब नीचे को देखोगे ना, पानी गुजर रहा होता है पुल के नीचे से। जो पानी एक बार नदी के उस पुल के नीचे से गुजर जाता है, वो दोबारा फिर वहां पर गुजरने के लिए नहीं आता। वक्त का चरखा चल रहा है। किसी कहने वाले ने कहा, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त की अहमियत को समझो। आज जो 4-4 घंटे चौराहों पे, नालियों के नुक्कड़ों पे बैठ के खर्च कर देते हो ना, समझ भी नहीं आता वक्त बर्बाद किए जा रहे हो। 10 मिनट के लिए मस्जिद में आने को तैयार नहीं है, 4 घंटे मोबाइल देखकर वक्त बर्बाद करने को तैयार है। अगर बुलाया जाए मस्जिद में नहीं आएगा। मस्जिद के मेहराब मिंबर से आवाजें आती रहेगी, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं होगा। कितना वक्त लगता है मस्जिद में? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन वक्त बर्बाद किया। रात को लूडो खेल के वक्त बर्बाद कर दिया, रात को क्रिकेट खेल के वक्त बर्बाद कर दिया, बैडमिंटन खेल के वक्त बर्बाद कर दिया। कितने हमने देखे रातों को जागने वाले फजूल कामों में लगकर रातें बर्बाद कर देते हैं। वक्त की अहमियत को समझो मेरे प्यारे। इधर उधर अपनी रातों को बर्बाद न किया करो। अगर रातों में जागने का शौक है, अगर रातों में जागने की आदत है, चलो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। वीडियो देखकर, फेसबुक चलाकर, मोबाइल पे व्हाट्सएप चलाकर रात के 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बर्बाद न किया करो। अगर रात को तुम्हें जागने में मजा आता है तो मस्जिद में आ जाया करो, अपना सर सजदे में रख के जागा करो, कुरान खोल लिया करो, कुरान की तिलावत करके जागा करो। जब इस तरह से जागोगे, परवरदिगार भी राजी हो जाएगा, रब का महबूब भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसे जागने वाले जब जागते हैं ना, तो कुरान फिर उनका जिक्र करता है। अल्लाह का कुरान कहता है, तुम वली के आस्ताने पे बैठे हो, अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हो। ये अल्लाह के वली का आस्ताना। आजकल हमारे मुआशरे में वलियों का कॉन्सेप्ट भी बड़ा अजीब सा है। ये हमारे उलमा आपको बार बार बताते हैं, वली होता कौन है, वली कहते किसको हैं, वली क्या होता है, वली की सिफात क्या होती हैं, अलामतें क्या होती हैं। हमारे मुआशरे में जरा सा उसको अलग तरह से देखते हैं। हम देखते हैं कि अच्छा 10 अंगूठियां हाथों में, तो हमने समझा ओहो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। हमने देखा ओ ये बड़ा पगड़ बंधा हुआ है, हमने कहा ये बड़े काम का आदमी है। लंबा जुब्बा देख लिया, लंबा कुर्ता देख लिया, बगबगी सफेद बगले जैसी दाढ़ी देख ली, हमने समझ लिया वली है। और बाज जाहिल तो ऐसे चिलम पीने वालों को भी वली समझ लिया करते हैं, गांजा पीने वालों को वली समझ लिया करते हैं, चरस पीने वालों को वली समझ लिया करते हैं। नहीं मेरे प्यारे, ये अल्लाह वाले के आस्ताने पे बैठे हो। वली को समझना है तो कुरान से समझो, वली को समझना है अंगूठियां
देख कर मत समझना विलायत को समझना है, लंबे बाल देख कर मत समझना विलायत को समझना है, बड़ा सा पगड़ा देख कर न समझना, किसी की दस्तार देख कर न समझना, किसी की दाढ़ी जुब्बा देख कर न समझना, हाथ में चिलम देख कर न समझना। वली को समझना है, वली की पहचान करना है तो कुरान उठा के देख लेना। अल्लाह का कुरान पहचान कराता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वलियों की सिफात बयान की। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने विलायत का मेयार बयान किया, अल्लाह ने विलायत की अलामत बयान की। अल्लाह का कुरान कहता है वली वो होता है जो रातों को जाग कर अल्लाह ताला की इबादत किया करता है। वो लोग जो रातों को कयाम करते हैं, सजदे करते हैं, वो विलायत अल्लाह उन्हें अता करता है। अच्छा एक बात बताओ, रात अल्लाह ने बनाई किस लिए? आराम के लिए बनाई ना? बोलो बोलो। आराम के लिए बनाई, सुकून के लिए बनाई। परवरदिगार आलम ने रात आराम के लिए बनाई, अल्लाह ने रात सुकून के लिए बनाई। हाँ बिल्कुल दुरुस्त। मगर प्यारे ये मामला अपना है, अपनी तबीयत का मामला है। कोई ऐसा भी होता है जिसे बिस्तर पे लेट के रात भर सो के आराम मिलता है, और कोई ऐसा भी होता है जिसे रब की बारगाह में पेशानी सजदे में रख के आराम मिलता है। किसी को सो के आराम मिलता है तो किसी को रब की बारगाह में सर झुका के आराम मिलता है। बेशक रात आराम के लिए है, जहां से भी मिलेगा बंदा आराम हासिल करता है, सुकून चाहता है इंसान। ये रातों को जो लोग जागते हैं ना, ये इसीलिए तो जागते हैं कि तबीयत शाद हो, तबीयत को सुकून मिले, मजा आए। रातों को जागने वाले तबीयत को शाद करने के लिए कभी किसी होटल पे जाते हैं, कभी तफरी करने के लिए निकल जाते हैं। और अभी रमजान गुजरा, ईद आ गई। जैसे ही ईद आई तो लोग कोई नैनीताल घूमने निकल गया, कोई आगरे का ताजमहल देखने चला गया। बोलो जाते हैं कि नहीं? तबीयत को शाद करने के लिए लोग घूमने के लिए जा रहे। ऐ दुनिया में घूमने वालों, दुनिया के नजारों को देखने वालों, दुनिया की बहारों को देखने वालों, अगर तबीयत को शाद करना है, अगर घूमने का बड़ा शौक है तो इधर उधर ये मोहब्बत की, झूठी मोहब्बत की निशानियां, ये ताजमहल जैसी इमारतें देखने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें जाने का बड़ा मजा है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, शौक से जाओ, ख्वाजा अजमेर की बारगाह में चले जाओ। अगर जाने का ही तुम्हें बड़ा दिल है तो जाओ, बड़े आराम से जाओ, महबूबे इलाही की चौखट चूमने चले जाओ, निजामुद्दीन का आस्ताना देखने चले जाओ, अलाउद्दीन के दरबार में चले जाओ। तो फिर यहां जाओगे ना तो वक्त बर्बाद नहीं होगा। फिर वली की बारगाह में जो वक्त गुजरेगा ना तो फिर उसका मकाम ये होगा, यक जमाना सोहबते बाऔलिया, बेहतरज सद साला ताअत बेरिया। फरमाया गया किसी वली की बारगाह में एक लम्हा, एक पल अगर तुमने गुजार लिया तो वो 100 साल की उस इबादत से बेहतर है जिसमें कोई दिखावा नहीं है, रियाकारी नहीं है। अब आप खुश हो जाएं अपनी किस्मत पे कि आप एक अल्लाह वाले के आस्ताने पे बैठे। अच्छा, अल्लाह ने मुझे, आपको, हम सबको दीन दिया। बोलो दीन। कौन सा दीन दिया? इस्लाम। हमारे दीन का मजहब का नाम क्या है? बोलो इस्लाम। इन जलसों को अपने लिए मदरसा भी समझा करो, बोला करो ताकि बोलने से बात जबान पर भी आए, जहन में भी महफूज हो जाए। हमारे मजहब का नाम, हमारे दीन का नाम
इस्लाम, दीन अल्लाह ने दिया। मगर सुनो भाई, जब कोई इंसान दीन की राह पर चलता है ना, दीन की राह का मुसाफिर बनता है, तो रास्ते में उसे बहुत सारी दुश्वारियां होती हैं। शैतान आके बहकाने लगता है। वो बड़ा वाला तो बहकाते बहकाता, यहाँ उसके बहुत सारे शागिर्द हैं, छोटे छोटे मुख्तलिफ शैतान मिलेंगे, वो रास्ते में अलग बहकाएंगे। उनका जिक्र आपने अभी पीछे बहुत सुना होगा जलसे में, उन शैतानों का जिक्र। तो वो आपके ईमान को लूटना चाहेंगे, वो आपके ईमान पे डाका डालना चाहेंगे, वो आपके दिल से अजमत मुस्तफ़ा निकालना चाहेंगे। तो फिर ऐसी सूरत में दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वो भी आके तुमसे यही कहेंगे अल्लाह के दीन पे लेके चलेंगे, तुम्हें दीन के रास्ते पे लेके चलेंगे। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, दीन के रास्ते के मुसाफिर बनोगे तो दीन के रास्ते पे ईमान के लुटेरे मिलेंगे। तो अल्लाह ने करम भी कर दिया, अल्लाह ने फजल भी कर दिया। अल्लाह का करम तो देखो, जब हम दीन के रास्ते पे चलते हैं, दीन की राह के मुसाफिर बनते हैं, अल्लाह ने दीन दिया है, तो अल्लाह ने करम इतना भी किया है, कोई दीन पे डाका न मार दे, कोई दीन को तुम्हारे सीने से निकाल न ले, ईमान का लुटेरा तुम्हारे दीन पर डाका न डाल दे। तो अल्लाह ताला ने करम भी कर दिया, दीन दिया, तो अल्लाह ने दीन के साथ में परवरदिगार ने मुहय्युद्दीन भी दे दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो मोइनुद्दीन भी दे दिया, अल्लाह ने दीन दिया तो अलाउद्दीन भी दे दिया, अल्लाह ने दीन दिया तो निजामुद्दीन भी दे दिया, अल्लाह ने दीन दिया तो ताजुद्दीन भी दे दिया। इसलिए जब मेरा बंदा दीन के रास्ते पे चलेगा, लुटेरे मिलेंगे, तो बचाने के लिए अलाउद्दीन आएगा, बचाने के लिए निजामुद्दीन आएगा, बचाने के लिए अजमेर का ख्वाजा मोइनुद्दीन आ जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने दीन भी दिया, और दीन की राह पे चलते हुए हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने जमात औलिया, हमारा मुकद्दर देखें, अल्लाह ने औलिया की जमात मुकर्रर कर दी। यहाँ दीन बचाने के लिए, ईमान बचाने के लिए अल्लाह ने इमाम अहले सुन्नत जैसा अजीम शान इमाम अता कर दिया। ताजदार बरेली हुजूर आला हजरत, ये मेरा आपका मुकद्दर। बहरहाल बात आगे निकल रही है, अब जरा तवज्जो करें। तो आज हमारे यहाँ होता क्या, वक्त बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, वक्त की कद्र का हमें एहसास नहीं, वक्त की कदरों को पामाल करना। मगर वक्त की अहमियत ये कि अल्लाह कुरान में कहता है जमाने की कसम। कौन से जमाने की कसम? तो मेरे हुजूर ने फरमाया सारे जमानों में सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है। यूं तो हर जमाना मेरे हुजूर का है, मगर जिस जमाने में हुजूर तशरीफ लाए, लिबासे बशरियत में मेरे आका जिस जमाने में दुनिया में जलवगर हुए, वो जमाना और ये जमाना मेरे हुजूर का है, इसलिए कि हुजूर आज भी गुलामों के दरमियान मौजूद है। तो ये जमाने, तो अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले वक्त की कसम, जमाने की कसम। फिर क्या फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, फरमाया बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है, खसारे में है। आज हमारे दरमियान लोग तिजारत करने वाले तिजारत करते हैं, बड़े बड़े मालदार लोग मौजूद हैं, वो कहते हैं हम बड़े कामयाब हैं। लोगों ने बिल्डिंगें बना ली, कहने लगे हम कामयाब हैं, हमने नफे का काम कर लिया। जमीनें खरीद ली, कहने लगे हमने बड़ा मुनाफे का काम किया, हम फायदे में हैं। जमीनें खरीदने वाले, तिजारतें करने वाले, कारोबार करने वाले, बिल्डिंगें बनाने वाले, बड़े बड़े घर बनाने वाले, मकान चुनने वाले, ये सारे के सारे कहते हैं हम फायदे में हैं। मगर अल्लाह का कुरान कहता है इंसान घाटे में है, अल्लाह का कुरान कहता है इंसान नुकसान में है, अल्लाह का कुरान कहता है इंसान खसारे में है। यहाँ हमने जमीन खरीद के सोचा था हम फायदे में है, यहाँ हमने बिल्डिंग बना के सोचा
था हम फायदे में हैं, या हमने अपना बड़ा कारोबार करके सोचा था हम फायदे में हैं। मगर अल्लाह का कुरान कहता है इंसान नुकसान में है, इंसान खसारे में है। या अल्लाह बिल्डिंग बनाकर भी नुकसान में, घर बनाकर भी नुकसान में, तिजारत करके भी नुकसान में, पैसे कमा कर भी नुकसान में, जमीनें खरीद कर भी नुकसान में, सब कुछ करने के बावजूद फिर भी इंसान नुकसान में। तो या अल्लाह तू बता इंसान फायदे में कब होता है, इंसान का फायदा कहाँ छुपा है, इंसान को फायदा कैसे हासिल होगा। अल्लाह का कुरान रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है तुमने घर बना लिए, बिल्डिंगें बना ली, सब कुछ कर लिया, मगर कुरान कहता है बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान खसारे में है। तो फायदे में कब है? अगली आयत में बताया गया इल्लल्लज़ीना आमनू, अगर फायदा चाहते हो तो फायदा इस सूरत में मिलेगा, ऐ इंसानों अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। तो फायदे में कौन? ईमान वाला। अब चाहे जितना बड़ा कोई अमीर हो, चाहे अडानी साहब हो, अंबानी साहब हो, चाहे एलन मस्क हो, कोई भी हो, अगर सीने में ईमान नहीं कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। ईमान अगर दिल के अंदर है तो फिर फायदे का काम है। तो ईमान जिसके सीने में वो फायदे में। अपनी दौलत को देखकर नुकसान नफे की बातें न किया करो, ये देखा करो सीने में ईमान है। अगर मुस्तफा की मोहब्बत है तो हमसे बड़े फायदे में कोई नहीं है, हमसे बड़े मुनाफे का सौदा किसी ने नहीं किया। इसलिए याद रखना ये दुकानें यहीं रह जाएंगी, ये कारोबार यहीं रह जाएंगे, ये बिल्डिंगें यहीं रह जाएंगी। जब मौत आएगी साथ कुछ नहीं जाएगा। कब्र में बंदा तन्हा जाएगा, कब्र में जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आका का प्यार जाएगा, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत जाएगी, ताजदारे मदीना का इश्क जाएगा। है लोगों सब इधर ही रह जाएगा। और ये बात तो आप भी जानते हो, सब इधर छूट जाएगा। इधर मौत आ गई, कब्र में चले गए, इधर सब कुछ छोड़ के गए। तीसरा दिन नहीं आया, औलाद झगड़ा करना शुरू कर देगी, औलाद सारे माल को बांटने लगेगी। बताओ तुम्हें उस माल से क्या मिला, बताओ तुम्हें उस जायदाद से क्या मिला। औलाद ने तुम्हारे मरते ही झगड़े कर लिए। तुमने घर तो बनाया था, तुम्हारे मरते ही उसमें दीवारें लगा दी गई। तुमने दुकानें तो बनाई थी, तुम्हारे मरते ही उन दुकानों को बेच दिया गया। पैसे को औलाद ने आपस में बांट लिया। तुम्हारे मरते ही तुम्हारी बीवी ने दूसरा निकाह कर लिया। लोगों जरा गौर करो, मौला अली कब्रिस्तान में गए थे, ताजदारे विलायत कब्रिस्तान में गए थे। मौला अली ने कब्र वालों से जाकर कहा था, ऐ कब्र वालों बताओ क्या हाल है तुम्हारा, ऐ कब्र वालों बताओ कैसी गुजर रही है तुम्हारी। मौला अली ने फरमाया तुम बताओ वरना मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे जाने के बाद में इधर क्या हुआ। कब्रों के अंदर से आवाज आई, ए अली तुम बताओ, जरा बताओ हमारे मरने के बाद में उधर क्या हुआ है, हमारे दुनिया में आने के बाद में उधर पीछे क्या हुआ है। मौला अली ने फरमाया, ताजदार विलायत ने फरमाया, शहंशाह विलायत ने फरमाया, ऐ लोगों तुमने जमीनें खरीदी थी, तुमने माल जमा किया था, तुमने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी, मगर सुनो सुनो जैसे तुम्हें मौत आई, जैसे तुम्हें कब्रों में उतारा गया, तुम्हारे पीछे तुम्हारी औलाद लड़ने लगी। तुमने जो घर बनाए उन घरों का नक्शा बदल गया, उनमें दीवारें लगा दी गई, उनके टुकड़े कर दिए गए या उन्हें बेचकर रकम बांट ली गई। तुमने जो जमीनें छोड़ी थी उनके बंटवारे हो गए। तुमने जो दुकानें छोड़ी थी उन्हें बेच लिया तुम्हारी औलादों ने। तुमने जो कुछ छोड़ा था तुम्हारी औलादों ने सब बांट लिया है। तुमने बीवियां छोड़ी थी उन्होंने भी दूसरे निकाह कर लिए, दूसरे मर्दों के साथ रहने लगी। अब उन्होंने तुम्हें भुला दिया, अब उन्होंने
ने तुम्हें अपनी जिंदगियों से निकाल दिया। तुम्हारे बेटों में दीन नहीं था, दीनदारी नहीं थी, तुम्हारे बेटों ने तुम्हें भुला दिया, तुम्हारी कब्रों के निशान भी भूल गए। अब तुम्हारे बेटे कभी हाथ उठाकर तुम्हारे लिए दुआ नहीं किया करते हैं। अब तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए कभी मगफिरत की दुआ नहीं करती है। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, मौला अली ने जैसे फरमाया कब्रों से रोने की आवाजें आने लगी, कब्रों से रोने की आवाजें आई और कहने लगे वो मुर्दे, ऐ अली तुमने दुरुस्त कहा है, ऐ मौला अली हमने उधर जमीनें खरीद के हमने समझा था हम बड़े कामयाब हो गए, हमने बड़े बड़े तिजारत करके, हमने बड़े बड़े बिजनेस करके जो पैसे कमाए थे, हमने ये सोचा था हम बहुत कामयाब हो गए। लेकिन अली आज कब्रों में पता लगा कामयाबी दुनिया की दौलत में नहीं है, कामयाबी दुनिया के माल में नहीं है, कामयाबी जमीन जायदाद में नहीं है, कामयाबी तो अल्लाह ताला और उसके प्यारे महबूब की मोहब्बत में है, कामयाबी तो अल्लाह ताला के फरामीन पर अमल करने में है, कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,